फिल्म की शुरुआत हमें एक जंगल को दिखा के होती है जिसके अंदर एक मशीन की मदद से पेड़ों को काटा जाता है। तभी अचानक से एक वर्कर को कोई मार देता है। ये सब मशीन के अंदर से जिमी देख लेता है। जिमी जब उसको देखने के लिए जाता है तब तक उसको किसी ने मार दिया होता है। जिमी ये देख के डर जाता है और यहाँ से भागने लगता है। भागते हुए जिमी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। बहुत कोशिश के बाद भी ये अपने आप को आजाद नहीं कर पाता है और फिर एक अधिवासी इसके सामने आता है जो एक कुल्हाड़ी से जिमी के ऊपर हमला करता है और इसको जान से मार देता है। कहानी अब कुछ साल आगे की दिखाई जाती है जहां पर हमें 4 दोस्तों को दिखाया जाता है। डेविड और सारा ने अपनी कंपनी बेच दी है। इसी खुशी में इन दोनों ने एला और लुइस को एक ट्रिप पर बुलाया है जिसका पूरा खर्चा डेविड उठाने वाला है। लुइस ना चाह के भी इस ट्रिप पर जाने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ एला इस ट्रिप पर जाना चाहती है। सुबह होते ही इस ट्रिप को गाइड करने वाला आ जाता है। इसका नाम निक होता है। निक इन सबको लाइफ जैकेट पहनने के लिए देता है और इनसे अपने अपने फोन जमा करने के लिए बोलता है। पर लुइस अपना फोन जमा करने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसको हर घंटे शेयर मार्केट को चेक करना होता है। इसलिए लुइस अपना फोन अपने पास रख लेता है। इस पर निक बोलता है, अगर तुम अपना फोन इस बैग में रख देते हो तो नेचर की खूबसूरती का आनंद अच्छे से ले सकते हो। पर लुइस ये सब सुनने पर भी निक को अपना फोन नहीं देता है। पर निक बिना बुरा बने इनको आगे ले जाने के लिए जारी हो जाता है। इन सब को अपनी अपनी बोट में बैठने के लिए बोलता है। ये लोग नदी के सहारे आगे का सफर तय करने वाले हैं। निक इन लोगों को गाइड करते हुए आगे चल रहा होता है। कुछ दूरी पर जाके डेविड पानी में कूद जाता हूँ जिसको देख के लुइस हंसी बना रहा होता है। तभी डेविड मजाक में लुइस को बोट से नीचे गिरा देता है जिससे लुइस का फोन पानी में गिर जाता है। पर निक उसका फोन निकल के ऊपर ले आता है। अब पानी में गिरने की वजह से फोन ऑन नहीं होता है और यहाँ पर सीन कट होता है और हमें 2 बाइक राइडर को दिखाया जाता है जो लाइव होके जंगल के उस एरिया में चले जाते हैं जहां जाना मना होता है। पर ये लोग इसकी परवाह न कर के इनके अंदर चले जाते हैं और दोस्तों तभी इस लड़की के बॉयफ्रेंड की गर्दन एक तार में फंस के अलग हो जाती है। पर ये लड़की गिर के बच जाती है। जब ये अपने साथी को देखने जाती है तो हैरान रह जाती है और डर के भागने लगती है। भागती हुई ये एक गुफा में छिप जाती है और जैसे ही ये अपने फोन की लाइट जलाती है तभी इसके पीछे से एक आदिवासी हमला करके इसको भी जान से मार देता है। इधर ये सारे लोग रात इसी जंगल में बिताने के लिए बोलते हैं। सुबह होने पर इन लोगों को डेविड नजर नहीं आ रहा होता है। सारा बहुत घबरा जाती है क्योंकि वो बिना बताया यहाँ से चला गया होता है या शायद उसको कोई ले गया होता है। लुइस डेविड को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाने के लिए बोलता है पर निक मना कर देता है और बोलता है अगर हम लोग अंदर गए तो वो लोग हमें मार देंगे। लुइस के पूछने पर निक उन लोगों के बारे में नहीं बताता है। इन लोगों से बोलता है अगर तुम लोगों को अंदर जाना है तो जाओ पर मैं जंगल के अंदर नहीं जाऊंगा। अब डेविड को ढूंढने लुइस, सारा, एला ये तीनों जंगल के अंदर चले जाते हैं और इन लोगों ने जंगल का कानून तोड़ दिया होता है। इसलिए आदिवासी पहले निक के पास आते हैं। निक इन लोगों को देख के भागने लगता है। तभी पीछे से एक नरभक्षी निक का गला काट देता है। बहुत ढूंढने के बाद इन लोगों को डेविड मिल जाता है जो उसी गुफा में पहुंच गया होता है। पर उस टाइम यहाँ पर नरभक्षी नहीं होते हैं इसलिए इसकी जान बच गई होती है। जब ये लोग वापस लौट के आते हैं तो निक यहाँ नहीं मिलता है। एक जगह से धुआं उठता दिखाई देता है। जब ये लोग उसके पास जाके देखते हैं तो ये लोग डर जाते हैं क्योंकि उस पतीले में निक का सर पक रहा होता है। ये लोग समझ जाते हैं इस जंगल के लोग नरभक्षी हैं जो लोगों को खाते हैं। भागते हुए एक नरभक्षी डेविड के ऊपर हमला कर देता है पर लुइस इस नरभक्षी के सीने में खंजर मार देता है जिस वजह से ये लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब एक नरभक्षी इस घायल साथी को मार देता है और इसका दिल निकलकर कच्चा चबाने लगता है। ये लोग नदी से हट के भागने लगते हैं इसलिए ये अपना रास्ता भूल जाते हैं।
कुछ दूर जाने के बाद इन लोगों के ऊपर नरभक्षी हमला कर देता है। ये बहुत ताकतवर होता है, जिस वजह से डेविड और लुइस इससे जीत नहीं पाते हैं और डेविड को पकड़ के बांध देता है। लुइस जब इसको बचाने जाता है तो ये देखता है नरभक्षियों का पूरा समूह डेविड के पास है, इसलिए ये डेविड को वचन देता है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ, पर मैं तुम्हारी वाइफ को जरूर बचा के यहाँ से ले जाऊंगा। इसके बाद ये लोग डेविड को मार देते हैं। जब लुइस वापस लौट के आता है तो सारा इससे डेविड के बारे में पूछती है, पर लुइस इसको कोई जवाब नहीं देता है। इससे पहले ये कुछ देर यहाँ पर रुकते, यहाँ पर नरभक्षी आ गए होते हैं। अब ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए सारा एक गड्ढे में गिर जाती है, जिसके अंदर नुकीले भाले लगे होते हैं। एक भला सारा के कंधे के आर पार हो जाता है, पर एला नीचे जाके सारा को बचा के ऊपर ले आती है। नदी के किनारे पर जाने के बाद इनको एक बोट मिल जाती है, पर इसमें सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। इसलिए लुइस इन दोनों को बिठा के यहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर जब तक यहाँ पर नरभक्षी आ गया होता है और लुइस के ऊपर हमला कर देता है। लुइस भी इससे जम के मुकाबला करने लगता है और इसका हथियार छीन के इसकी गर्दन काट देता है। पर अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर पूरा कबीला इनको मारने आ गया होता है। अब लुइस को डेविड से करा वादा याद आता है और ये सारा और एला की जान बचाने के लिए खुद को इनके हवाले करने जाता है और फिर एक एक करके नरभक्षियों पर हमला करने लगता है। पर ये लोग बहुत सारे होते हैं और लुइस अकेला होता है, इसलिए ये लोग लुइस को मार देते हैं। पर सारा और एला यहाँ से बच के अपने कैंप तक पहुंच जाती हैं। और दोस्त, इस मूवी का बस यहीं पर एंड हो जाता है। मिलता हूँ आपसे एक और नए एक्सप्लेन में।